नमस्कार। ज्योतिष आपके लिए में आपका स्वागत है। मैं श्री राम स्वामी। आज हम चर्चा करेंगे कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि बहुत ही अच्छी राशि है, वायु तत्व राशि है, स्थिर राशि है। इस राशि के जो जातक होते हैं वो स्थिर प्रकृति के रहते हैं। इस राशि के जातकों में एक खास बात होती है कि उनके मन की था कोई नहीं पा सकता। उनके मन में क्या चल रहा है और वो बाहर क्या बोल रहे हैं, इसके बारे में अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल रहता है। मध्यम हाइट के होते हैं, मध्यम कद के होते हैं, शरीर उनका भरवा रहता है। सामान्य स्थिति में ये उनके लक्षण पाए जाते हैं। इस वर्ष 2021 में कुंभ राशि और कुंभ लग्न के जो जातक हैं उनको भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी संबंधी लाभ की संभावना है। अगर वो इन चीजों के इच्छुक हैं तो वो ले सकते हैं। इसका योग बन रहा है। स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर देखा जाता है तो कुंभ से द्वादश भाव में शनि और बृहस्पति दोनों विराजमान है। ऐसी स्थिति में उनका स्वास्थ्य थोड़ा सा गिरा हुआ रहेगा। वर्ष भर उनको छोटी मोटी कोई ना कोई तकलीफ चलती रहेगी। कोई बड़ी पीड़ा नहीं होगी, लेकिन उनका स्वास्थ्य गिरा हुआ रहेगा। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी बहुत नोकझोंक चलती रहेगी। कभी कभार छोटी मोटी बातों को लेकर के ग्रह कलर की स्थिति बनी रहेगी। पत्नी को थोड़ी सी आंखों की पीड़ा रहेगी। इस चीज का ध्यान रखें। जो व्यक्ति विदेश व्यापार करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से संबंधित काम करते हैं, मशीनरी से संबंधित काम करते हैं, जॉब वर्क का कोई काम करते हैं, सर्विस प्रोवाइडिंग कोई काम करते हैं, तेल का काम करते हैं, पेट्रोकेमिकल का काम करते हैं, घी का काम करते हैं, वो इस वर्ष लाभान्वित होंगे। उनको फायदा होगा, उनका काम अच्छा चलेगा। प्रॉपर्टी के काम करने वाले, भूमि भवन से संबंधित काम करने वाले इस वर्ष फायदे में रहेंगे। मार्च के बाद उनका काम अच्छा चलेगा। मार्च के पश्चात उनकी स्थिति ठीक हो रही है और उसके बाद उनका काम अच्छा चलेगा। सरकारी नौकर जो काम करते हैं उनके अपने उच्चाधिकारियों से नहीं बनेगी। उच्चाधिकारियों से खींचतान चलती रहेगी। इसलिए खासतौर से ध्यान रखें कि किसी तरह की उनके समस्या नहीं आ पाए। पुलिस और सेना में जो कार्यरत लोग हैं उनको अच्छी उपलब्धि प्राप्त होंगी, उनको प्रमोशन होगा, उनका पदस्थापन अच्छी जगह होगा। यह उनके लिए सुखद बात रहेगी। कुंभ राशि वालों को, कुंभ लग्न वालों को इस वर्ष में भूमि, भवन, वाहन या व्यापार के लिए ऋण लेना पड़ सकता है। ऋण की स्थिति बन रही है। ये अच्छी स्थिति रहेगी और ये ऋण उनके लिए फायदेमंद रहेगा। संतान का सुख अच्छा रहेगा। संतान की तरक्की के योग बनते हैं। कुल देवता या कुल देवी के जाने का योग बनता है। उनके दर्शन का योग बनता है। काम जो भी आप हाथ में लेंगे उसको समय से पूरा करने की कोशिश करें। राहु की दृष्टि दशम भाव पे है, वो समय से काम पूरा नहीं होने देंगे। इसलिए समय से काम पूरा हो, आप उसके लिए प्रयासरत रहें। अन्यथा आपको पेनल्टी भी लग सकती है, नुकसान भी हो सकता है। इस वर्ष में कुंभ राशि और कुंभ लग्न के जो जातक हैं उनके सर के बाल थोड़े से कम होंगे। इस तरह का योग बन रहा है कि उनके सर के बाल थोड़े से कम हों। घुटनों में जरूर थोड़ी बहुत पीड़ा रहेगी, दर्द महसूस होता रहेगा। इतनी पीड़ा घुटनों में जरूर रहेगी। इस राशि और इस लग्न के जो जातक हैं उनके शुक्र योग कारक है। नीलम, पन्ना और हीरा, ये इनके लिए शुभ रत्न है। अपने ग्रहों की स्थिति देख करके आप इसको धारण कर सकते हैं। बैंगनी रंग से बचें। बैंगनी रंग को अवॉइड करें। बैंगनी रंग की कोई गाड़ी नहीं खरीदें। बैंगनी रंग के वस्त्र नहीं पहने। वॉयलेट कलर से थोड़ा सा बचें। वर्ष आपके लिए ठीक है, अच्छी उपलब्धि देने वाला है। निश्चित रूप से आप लाभान्वित होंगे। अब आज का विचार बिंदु। इन दिनों में खबरें आ रही हैं कि कौवे बहुत मर रहे हैं। ये प्रकृति के लिए शुभ लक्षण नहीं है। कौवे की आयु बहुत होती है।
अपनी नेचुरल डेथ मरते हुए कभी आपने कौवे को नहीं देखा होगा। दुर्घटना से, बिजली के तारों से, उससे उसकी मृत्यु होती है। नेचुरल डेथ होते हुए कभी नहीं देखा। वो कौवे की आयु बहुत होती है। एक साथ इतने कौवों की मृत्यु किसी विपत्ति की सूचक है। जिस सूबे में, जिस प्रांत में कौवों की मृत्यु हो रही है, वहां के राजा को, वहां के सूबेदार को कष्ट का सामना करना पड़ेगा। उनको निश्चित रूप से तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। दूरसंचार विभाग के जो प्रमुख हैं, उनको, दूरसंचार विभाग की जो कंपनियां हैं, उनके जो मालिक हैं, उनको निश्चित रूप से अगले 6 महीने चुनौतीपूर्ण है और उनको संकट का सामना करना पड़ेगा। यह उनके लिए कौवों की जो मृत्यु है, ये सूचना दे रही है। अगले 6 महीने में आप देखेंगे निश्चित रूप से इस तरह के फल प्राप्त होंगे। आज के लिए इतना ही। अगले दिन अंतिम जो राशि है, मीन राशि, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय मां पीताम्बरा।